वजीर आजम का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए अहम कदम, 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। वजारतों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उमूर कश्मीर, सेफरान, सनत पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। वफाकी वजारतों ने सिफारिशात देने के लिए काम शुरू कर दिया है। पेंशन बहुत बड़ा बोझ है। वजीरों की तनख्वाहें ना लेने से खजाने पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। अखराजात में कमी नाकारा महकमों को बंद करने से होगी। वजीर खजाना का कराची में सनतकारों और ताजरों से खिताब, कहा छोटे ताजिर पर पहले टैक्स नहीं लगा, इसलिए आप सब एतराज कर रहे हैं। मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है। और लंदन में फलस्तीन के हक में बड़ा मुजाहरा, साबिक अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का नए वजीर आजम से जंग बंदी पर जोर देने का मुतालबा। और पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम पीर और यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना है। नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी रहनुमा इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू, कहा अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को भी जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी समझते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। एपिक्स कमेटी में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वज़ीर आला केपी का इसरार। अली अमीन गंडापुर ने कहा वहां सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान का जिक्र हुआ था, ऑपरेशन का नहीं। कोई मजाक नहीं लगा हुआ कि जहां जो चाहे कर लो। पाकिस्तान का आइन और कानून है जिस पर चलना पड़ेगा। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई का है, अपना मौकफ पेश करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ गद्दारी का पर्चा काटने का इशारा दे दिया। कहा हमें गद्दार कहने वाले सुन लें। नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ भी वही मुकदमे दर्ज हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पहले मैंडेट वापस करें। फेयर ट्रायल हो तो बेसाखियों पर खड़ी हुकूमत फारिग हो जाएगी। जब तक आइन तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलेगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भी करेगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, न मुआशी इस्तेहकाम है। आज पाकिस्तान की कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। आज पूरी मईशत इंटरनेट पे चलती है, हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। आज जलसा है जी बंद कर दो, कैसे मुल्क चलेगा? फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। शाहिद खाका नबासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। कहा हुक्मरानों को मुल्क की कोई परवाह नहीं। सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी इस्तेहकाम। असेंबली में बैठे ज्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक्तदार की सियासत को अपनाया तो उनसे माजरत कर ली। दुनिया की मईशत इंटरनेट पर चल रही है। हम जलसों के खौफ से इंटरनेट बंद कर देते हैं। जो मुल्क दूध पर भी टैक्स लगा दे वो अगले साल क्या करेगा? एहतसाब उनका होना चाहिए जो खुद पर नहीं दूसरों पर टैक्स लगाते हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा हमारा निजाम शिकारी निजाम बन गया है। हुक्मरान आवाम को शिकार समझ रहे हैं। पाकिस्तानी निजाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है, आम आदमी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब अरबपति सरमायाकारों का इकट्ठा था, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तला तता रख कर रद्द अमल। कहा बड़ी कुर्सी पर बैठे थे तो क्यों खामोश थे? आज तजाजात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तकरीरें करने वाले माजी में इक्तदार की कुर्सी से लुत्फानंदोज होते रहे। वजीर आजम, वजीर पेट्रोलियम, वजीर खजाना रहने वाले आज के ऐलानात पर खुद अमल क्यों नहीं कर सके? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त न हो वो इक्तदार की सियासत का क्या करेंगे? कहते हैं इक्तदार मंजिल नहीं और साथ ही खुद को मसीहा भी करार देते हैं। चेयरमैन एफबीआर की ज़ेर सदारत इजलास में कराची के ताजिरों का एहतजाज। मौक़िफ़ न सुनने पर इजलास का बायकॉट कर दिया। शर्जील गोपलानी ने कहा चेयरमैन एफबीआर ने सिर्फ ताजिरों को हिरासत करने की बातें की। एफबीआर के बुलाने पर आए थे। 1.5 घंटे तक कराची के ताजिरों को बोलने नहीं दिया गया। हम कारोबार छोड़कर आए। चेयरमैन एफबीआर इस्लामाबाद से जूम पर सदारत कर रहे हैं।
चेयरमैन एफबीआर ने मुआफी नहीं मांगी तो कराची की मार्केटें एफबीआर के लिए नो गो एरिया बना देंगे। फ्लोर मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स का निफाज किया गया, उसके खिलाफ तमाम मेंबरान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पूरे पाकिस्तान की मिल्स बुध 10 जुलाई वॉशिंग बंद की जाएगी, 11 जुमेरात वाले दिन से मार्केट में सप्लाई नहीं देंगे। टैक्सों में इजाफे के खिलाफ फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान, जुमेरात से आटा सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब भर की छोटी बड़ी ताजिर तंजीमों का 10 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। सदर तंजीम ताजरान पंजाब शर्जील मीर कहते हैं बजट में गरीब अवाम पर जालिमाना टैक्स आयद किए गए। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। 10 जुलाई के बाद अगले मरहले में मुल्कगीर शटडाउन की धमकी। पीटीआई ने एनओसी मंसूखी पर आज इस्लामाबाद का जलसा मौखर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एनओसी कमिश्नर के ऑर्डर पर मंसूख नहीं हो सकता, अदालत से रुजू कर लिया है, उम्मीद है पीर को दरख्वास्त पर समाअत होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अदालत की इजाजत से आशूरा के फौरी बाद जलसा करेंगे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची में भी जलसे होंगे। एहतजाज की कॉल देना सिर्फ बानी पीटीआई की सवाबदीद है। असद कैसे बोले इदारे हुदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क चलेगा, इस बार एनओसी ना मिला तो परवाह नहीं करेंगे। देसी घी के पके हुए मुर्गों से और देसी उससे चिकन से जो रह नहीं सकता, मतलब भूख हड़ताल तो बहुत बात की बात है। वो अगर उनको लगता है कि ब्लैकमेलिंग से और धौंस और धमकी से जो है वो कोई फर्क पड़ेगा, अब इनका कोई इनकलाब चलेगा तो हमें उसको वापस भिजवाना आता है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं जो शख्स देसी घी में बने चिकन के बगैर नहीं रह सकता, भूख हड़ताल तो दूर की बात, वो आम हालात में रोजा भी नहीं रखता होगा। बानी पीटीआई एक सूबे को माजी में भी विफाक से लड़ा चुके हैं, लेकिन अब इनको मतलूबा सहूलत मयसर नहीं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की जरूरत है। कौमी सलामती के मामले पर सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। सियासी जमातों का एक मसले पर यकजा होना जरूरी है। वजीर आजम ने ओवर बिलिंग का नोटिस ले लिया, अवाम दुश्मन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एफआईए को तहकीकात का टास्क दे दिया। एफआईए ने लेस्को में करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की इंक्वायरी शुरू कर दी। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के इजाफी बिल भेजे गए। 190 यूनिट के बिल में इजाफी यूनिट डालकर 201 यूनिट का बिल भिजवाया गया, जिससे 3000 का बिल 8000 का हो गया। लाहौर में एफआईए एंटी करप्शन सर्कल मुतहर्रिक, डायरेक्टर कस्टमर सर्विस लेस्को, डायरेक्टर जनरल आईटी को नोटिस जारी। लेस्को अफसरान से बिलिंग का डाटा और दीगर तफसीलात भी तलब। बिजली की लोड शेडिंग खासतौर पर सिंध सूबे के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी इसलिए भी ज्यादा है कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3000 मेगावाट और हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम है। सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है सिंध सबसे सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को देता है और हमारी जरूरत भी कम है, उसके बावजूद सूबे के साथ नाइंसाफी हो रही है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के बायस तकलीफ में मुब्तला है। पूरी कोशिश है लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ मिले। वजीर आला सिंध के तरक्की के तमाम दावों को मुस्तरद करता हूँ। अगर कुछ किया होगा तो चांद पर तो नहीं, जमीन पर होगा, लोग उसको महसूस कर लेंगे। एमकेएम के मुस्तफा कमाल ने सिंध में तरक्की के सूबाई हुकूमत के दावों को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने रुपए से सिंध को 50 बार मिसमार करके 50 बार दोबारा बना सकते हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने 2 दिन कबल आप दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, 2 दिन बाद आप दिल को तोड़ने की बात करते हैं। जब आपके मफाद में होता है तो आप कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छा कोई और आदमी नहीं है। जब आपको तासुब का कोई कार्ड खेलना होता है तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं है। आज शहर में दहशत का राज नहीं, बोरीबंद लाशें नहीं मिलती, वो वक्त हमने देखा है।
जब एक इशारे पर शहर बंद कर दिया जाता था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं उनके मुफाद में होता है तो कहते हैं आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं। जब तासुब कार्ड खेलना होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। मुस्तफा कमाल के दौर में 300 अरब खर्च हुए होते तो आज पानी का मसला नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली गई तो मेयर ने इसे एमक्यूएम और के इलेक्ट्रिक का गठजोड़ करार दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, सबसे ज्यादा बारिश इकबाल टाउन में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। गुजरात, नारोवार, राजनपुर, सिराय आलमगीर, छांगा मांगा, वजीराबाद, डस्का और दीगर शहरों में बरसात। कसूर में बारिश से घर की छत गिर गई, एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी। आजाद कश्मीर के इलाके बाग, मीरपुर, डडियाल, चकसवारी, इस्लामगढ़ में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में शाम या रात में बूंदाबांदी का इम्कान। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का आगाज, नए इस्लामी साल पर नया खिलाफे काबा किस्वा तैयार। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स से खिलाफे काबा को खुसूसी ट्रकों के जरिए बैतुल्ला लाया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का इलेक्ट्रिक और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सूबाई वजीर शहजीना मेमन का कहना है कि पाकिस्तान में पहली बार ईवी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। झेलम, बिहाड़ी और बहावलनगर में नई जामियात के फौरी क़याम की मंजूरी। निजी शोबे को जामियात के क़याम के लिए हुकूमती सतह पर सहूलत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त MD और ECAT क्लासेस का दायरा कार बतदरीज बढ़ाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमने और आपने मिलकर इन मुश्किल हालात से इस पाकिस्तान को निकालना। पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सबने मिलकर बहरान से इसको निकालना है। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट से ये नहीं सोचते मुल्क मजबूत हो रहा है या कमजोर। अफवाज पाकिस्तान कमजोर होगी तो हम कैसे मजबूत होंगे। आजादी सबको हासिल है मगर इदारे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कराची के इलाके मवाज घोट में 10 साल की तालबा से मुबैना ज्यादती, स्कूल हेडमास्टर के खिलाफ पर्चा कट गया। अदम गिरफ्तारी पर बच्ची के रिश्तेदारों का एहतजाज, हब रिवर रोड बंद कर दिया। खवातीन ने मुलजिम हनीफ के घर का घेराव कर लिया। मुश्तइल अफराद का पथराव। FIR के मुताबिक वालिद ने बताया उसकी 3 बच्चियां स्कूल हेडमास्टर के पास ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। 10 साला बेटी ने बताया टीचर ने ज्यादती की। मानसहरा में बच्चे अगवा करने वाला जाली SP साथियों समेत गिरफ्तार। खातून समेत मुल्जिमान खुद को पुलिस जाहिर करके बच्चे को अगवा करने घर में दाखिल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्जिमान से असलहा, पुलिस यूनिफॉर्म और गाड़ी बरामद। डॉक्टर मसूद फिजिशियान ईरान के सदर मुंतखब। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में मसूद फिजिशियान ने सईद जलीली को 28 लाख वोटों से शिकस्त दी। गुज़िश्ता रोज होने वाली वोटिंग में 3 करोड़ वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मसूद फिजिशियान का सब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ऐलान। कहा, हम सब इस मुल्क के लोग हैं, मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ मिलकर चलना होगा। सदर आसिफ जरदारी की मसूद फिजिशियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी सहाफी शहीद। 24 घंटे में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद कर दिए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि खान यूनिस में नसीर अस्पताल तबाही के दहाने पर है। इसराइली बमबारी के बाद तिब्बी सामान खत्म हो गया, मरीजों का इलाज करना मुश्किल है। शुजाइया में हमास से झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। लेबनान से हिजबुल्लाह की भी इसराइल पर हमले जारी। बैतुल हलील में 2 ड्रोन फायर किए गए। जराई जमीनों में आग भड़क उठी, जानी नुकसान की इत्तला नहीं। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से दुनिया कश्मीर में जारी तहरीक को दहशतगर्दी की तहरीक करार दिया जाए ताकि दुनिया की हिमायत इस तहरीक को हासिल न रहे। हिंदुस्तान की तमाम काविशें और कोशिशें नाकाम हो गईं।
भारत डरा धमकाकर कश्मीर की तहरीक से बाज रखना चाहता है। भारत तहरीक आजादी को दुनिया में दहशतगर्द तहरीक करार दिलाना चाहता है। कश्मीर का कोई ऐसा हल कबूल नहीं करेंगे जो कश्मीरियों की मंशा के बगैर हो। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम मुस्तफा ने कहा, जम्मू कश्मीर के अवाम का हौसला बुलंद है, अपनी तहरीक जारी रखेंगे। 8 जुलाई को कराची में आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब तक रैली का ऐलान। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले। भारत की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के एहलकार शहीर आफरीदी ने फिलिपाइन में भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। शहीर आफरीदी प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बन गए। शहीर आफरीदी ने तीसरे राउंड में भारतीय बॉक्सर रिवन सोलंकी को शिकस्त दी। शहीर आफरीदी पाकिस्तान के लिए बैक वक्त 3 एशियन टाइटल जीतने वाले बॉक्सर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। पीसीबी ने डोमेस्टिक और वुमेन्स क्रिकेटर्स के मुआवजे में इजाफे की मंजूरी दे दी। वुमेन्स क्रिकेट का बजट 7 करोड़ से बढ़ाकर 24 करोड़ रुपए कर दिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 4.5 अरब रुपए के फंड्स डेवलपमेंट बजट से लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से भी ब्रीफिंग। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेशनल मयार के मुताबिक इंतजाम किए जाएंगे, शायकीन के लिए सहूलतें बेहतर होंगी। यूरो कप से रोनाल्डो की पुर्तगाल और मेजबान जर्मनी की छुट्टी। स्पेन और फ्रांस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन और जर्मनी का मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 1-1 से बराबर हुआ। मेरिनो ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागकर टीम को फतह दिलाई। पुर्तगाल और फ्रांस का मैच भी सनसनीखेज रहा। सेमीफाइनलिस्ट का फैसला पेनल्टी पर हुआ। फ्रांस ने 3 के मुकाबले में 5 से मैदान मारा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड मध्य मुकाबले। सेमीफाइनल की चौथी टीम के लिए नीदरलैंड्स और तुर्की में जोड़ पड़ेगा।